जी, तो स्वामी जी एक बात बताइए कि इस बार चूंकि ये पूरा जैसे पूरी दुनिया इस महाकुंभ को देख रही है और बहुत लोगों के यहाँ पे भी जो यंग जनरेशन है उसके दिमाग में और बाहर भी लोग नागा साधु को या नागा परंपरा को आप किस तरीके से परिभाषित कर रहे हैं, उसको लोग किस तरीके से ले? नागा वह सन्यासी हैं जो गिरी कंदराओं में हिमोपत्यकाओं में रहते हैं। चिरकाल से वह इस समाज का अंग रहे। हमारे यहाँ गृहस्थ आश्रम है, फिर उसी से पैदा होता है ब्रह्मचर्य आश्रम, एक है वानप्रस्थ और चौथा है सन्यास। चिरकाल से सन्यास की एक व्यवस्था रही है भारत में, और उन्हीं में नागा होते हैं जो अपना सर्वस्व त्याग कर कठिन तपस्या करते हैं, हिमालय में गिरी कंदराओं में रहते हैं, अथवा वह निर्जन वन में रहकर तप करते हैं और सत्य को अनुभव करने के लिए सत्याचरण करते हुए परब्रह्म की प्राप्ति के लिए अपने विकारों का शमन करते हुए वह सांसारिकता और पारिवारिकता का त्याग करके जीवन जीते हैं। वे सारे नागा कुंभ में आते हैं। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, अब तक मैं लाखों नागा सन्यासियों को दीक्षित कर चुका। अभी 3 दिन पहले ही मैंने 1000 नागा सन्यासियों को दीक्षा दी है, और आने वाले यानी कल रात को भी मैं नागा सन्यासियों की दीक्षा के लिए जाने वाला हूँ। तो नागा सन्यासियों का अपना वैशिष्ट है, उनकी दिव्यता, उनकी आध्यात्मिक शक्ति से समाज पोषित होता है, और वह दिव्य मार्गदर्शन के साथ साथ समाज की अमूल्य निधि हैं, और वे यहाँ की गौरवशाली परंपरा के अग्रदूत हैं, वे नागा। जी, तो स्वामी जी जो आज की डेट में हम लोग जो या पूरी दुनिया जो से और खास करके यंग जो जनरेशन नागाज को देख रही है, तो उनको वो उनकी जो इमेज उनके सामने जो आ रही है, वो हाथ में भाला और माला दोनों साथ में है, और साथ में उनके वस्त्र परिधान इस तरीके के हैं। तो आपको क्या लगता है कि बाहर की दुनिया, खास करके जो पूरा वर्ल्ड है, वो हमारे सनातन को इसी तरीके से देखेगा? क्या उसमें बदलाव की जरूरत नहीं है, परिधान में, परिवेश में? सोशल मीडिया क्या दिखा रहा है? नहीं, सोशल मीडिया क्या दिखा रहा है, ये तो सोशल मीडिया का परसेप्शन है। लेकिन क्या शंकर के हाथ में त्रिशूल नहीं है? क्या भगवान विष्णु के हाथ में सुदर्शन चक्र नहीं है? हनुमान के हाथ में गदा नहीं है क्या? इंद्र के पास में वज्र नहीं है क्या? या दुर्गा के पास अस्त्र शस्त्र आयुध नहीं है क्या? तो विधर्मियों के लिए उनके ये अस्त्र किसी काल में थे ही, और ये नागा उन अस्त्रों का प्रयोग नहीं कर रहे हैं ना। ये तो हमारे पूज्य हमारे अस्त्र हैं, और सभी के हाथ में तो भाले हैं नहीं। हमारे यहाँ तो मात्र 2 ही भाले हैं, और उनका नाम है, उनकी पूजा है, वो हमारे देवता हैं। वो भाला किसी के प्राण लेने के लिए नहीं है, वे न आतंकित करने के लिए। वे उस तरह की मिसाइल्स नहीं है जो अन्य आतताइयों के और आतंकवादियों के पास रहती है। ये तो पूज्य हमारे प्रतीक हैं, ये प्रतीक हैं, ये सिंबल हैं आस्था के, विश्वास के। ये हमारे देवता हैं और उनका पूजन करते हैं हम। कभी किसी काल में अस्त्र अथवा शस्त्र और शास्त्र के द्वारा ही तो मार्गदर्शन होता रहा है। तो ये जो अस्त्र हैं हमारे, जो थोड़े बहुत हैं प्राचीन काल के, उन प्राचीन काल के अस्त्रों की पूजा के लिए है वो, कि किसी काल में इन अस्त्रों से ही असुरों का तारण हुआ है। इस बात के लिए वो अस्त्र हैं। जी।